ओके सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ तरुण अग्रवाल एफसी एंड इन दिस वीडियो में अभी जैसे कि तरुण सर की जॉब सीरीज़ चल रही है, आप सभी को मालूम है। तो इस वीडियो में तरुण सर आगे क्या क्या हो सकता है जॉब में और वाई जॉब इज़ नॉट गुड फॉर यंगस्टर्स एंड स्पेशली फॉर द यंग वंस। सो इस वीडियो में जितनी भी बातें तरुण सर बताएंगे वो उनके अपने ओपिनियंस हैं और इन बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपकी लर्निंग है आप उनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ओके सो इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो देखते हैं। ओके सो जैसा कि अभी इस वीडियो पे हम लोग आ चुके हैं और ये तरुण सर का वीडियो का टाइटल है वाई जॉब इज़ अ स्कैम। सो जैसा कि इस वीडियो में तरुण सर अपनी बहुत सारी बातें बताएंगे तो उन बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और जो भी आपकी लर्निंग है उनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरी नौकरी सीरीज़ बहुत बढ़िया चल रही है और कई सारे लोगों ने इसको काफ़ी मतलब एक तरीके से कई सारे लोगों ने जो नौकरी कर रहे हैं या जो नौकरी छोड़ चुके हैं वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे उस एफर्ट को। तो मैं बोलूँगा बाकी जो भी वीडियोज़ है मेरी नौकरी सीरीज़ है वो भी जरूर देखिएगा। नाउ इन कंटिन्यूएशन विद दिस नौकरी सीरीज़ दिस इज़ अनदर वीडियो। ओके नाउ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। व्हाट इज़ अ रियल पावर, अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे हम जॉब इज अ स्कैम में प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ अ रियल पावर? लोग बोलते हैं नॉलेज इज़ पावर, ओके। मेरे अंदर में तो बहुत नॉलेज है तो आई एम अ पावरफुल पर्सन, बट नो, नॉलेज इज़ नॉट पावर दीज डेज। बिकॉज पहले के टाइम में ये बोला जाता था, बट अब जो नई किताब है उसके हिसाब से नॉलेज इज़ नॉट अ पावर। बिकॉज नॉलेज आज के टाइम में चैट जीपीटी, गूगल सब चीज़ें आपको दे रहा है, नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रही। अगर आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है, बस एक आप जस्ट कुछ सेकंड दूर हो उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, राइट। सो नॉलेज इज़ नॉट अ पावर, इट इज़ द इंटेलिजेंस, ओके। द रियल पावर इज़ इंटेलिजेंस, ओके। और ये जो इंटेलिजेंस जो होती है ये कहाँ से आती है? थ्रू एक्सपीरियंस एंड थ्रू नॉलेज। नॉलेज मतलब जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, या दूसरों का एक्सपीरियंस है जो आप ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन पावर, दैट इज व्हाट मेक्स यू इंटेलिजेंट, ओके। नाउ ओके सो जैसा कि तरुण सर ने इसमें बोला है कि आज की डेट में, जैसा कि अभी सर ने बोला है कि यार नॉलेज इज़ नॉट अ पावर, इंटेलिजेंस इज़ अ न्यू पावर। क्योंकि जाहिर सी बात है, तरुण सर ने ऑलरेडी बताया भी अभी वीडियो में कि आज की डेट में आपको कुछ भी सर्च करना, कुछ भी चाहिए, चैट जीपीटी, गूगल आपके हाथ में टूल्स हैं, आप फटाक से सर्च करके अपने जो भी हैं टूल्स आप उनके ज़रिए हेल्प ले सकते हो। उसके अलावा सर ने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया कि नॉलेज नॉट अ पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज़ अ पावर। ये वीडियो में सर अभी आगे और भी बातें बताएंगे तो इनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे का वीडियो देखते हैं। बहुत ज़्यादा फॉर्मल डेफिनेशन में नहीं जा रहा इंटेलिजेंस के, बट मैं आपको बोलना चाहूँगा, इमेजिन करो या खुद ऑब्जर्व करो कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पर स्पेशली औरतों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को भी ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। उसका रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत या बच्चा वो समझदार हो जाता है कुछ टाइम बाद कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, राइट। चलते हैं जॉब की तरफ, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। बट अब हम समझते हैं व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस मीन्स टेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस, ओके। बिल्कुल। जैसे एग्जांपल, अगर आपको बहुत सारे रुपए कमाना है या बहुत सारे छोड़ो, मतलब एक, चलो ठीक है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, इंटेलिजेंस इज टू टेक द राइट डिसीजन कि आपके लिए क्या सही रहेगा। मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, नाउ उस 1 लाख रुपए कमाने के लिए वेयर एम आई, मैं भी ए पॉइंट टू बी पॉइंट मुझे जाना है, ए पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ करंट सिचुएशन, एंड बी पॉइंट इज डिसाइड सिचुएशन जहाँ पे मुझे पहुंचना है। अब उसके लिए जॉब करना, बिजनेस करना, फ्रीलांसिंग करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो भी है, इन्वेस्टिंग, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी व्हीकल है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। डेस्टिनेशन क्या है? बी पॉइंट, दैट इज 1 लाख पर मंथ। अब 1 लाख पर मंथ कमाने के लिए नाउ इंटेलिजेंस, मैंने क्या बोला, इंटेलिजेंस कैसे आती है? नॉलेज और एक्सपीरियंस से, हाँ, खुद के और दूसरों के एक्सपीरियंस से। अब मे भी आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है नौकरी या कहीं पर भी कुछ काम करने का, रुपए कमाने का। अब आप दूसरों के एक्सपीरियंस को देख रहे हो, प्लस यू हैव दिस इंटेलिजेंस, दैट इज कि आज के टाइम में क्या चीज़ चल रही है एंड व्हाट इज गुड फॉर द फ्यूचर, ओके, व्हाट इज गुड फॉर द फ्यूचर, उसको समझते हुए, राइट लोगों से कनेक्ट होते हुए, मे बी आपको एक्सपीरियंस नहीं बट दूसरे किसी मेंटर से बात करते हुए, किसी काउंसलर से बात करते हुए, नाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग अ डिसीजन दैट व्हाट इज राइट फॉर यू। नाउ दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस, राइट। सो सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर सो जैसा कि सर ने बोला कि आप दूसरों से सीख रहे हो, दूसरों के एक्सपीरियंस ले रहे हो, और ऐसा कहा भी जाता है कि यार अगर एक सुपर स्मार्ट इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, ठीक। और सर ने भी जैसा कि इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। अभी आगे की वीडियो में देखते हैं कि और सर ने क्या क्या बताया। आपको अपने एरिया का, अपनी सोसाइटी का, अपने मोहल्ले का, अपने पूरे कंट्री का या फिर शहर का सबसे पावरफुल पर्सन बनना है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन है सबसे पावरफुल अगर आपको बनना है। पहला, या तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ, ठीक है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो जहाँ पर जो बाकी के जो लोग हैं वो लेस इंटेलिजेंट हो जाएं आपसे, they become less intelligent than you. उसके लिए क्या है? Directly it is direct connection with the education. It is direct connection with the environment which you are creating for that person. हाँ, So आपको नहीं लगता है this is exactly how our education system is working? इसी तरीके से अब हम जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बट सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, यस सर, ओके, बिकॉज दे वांटेड इंडियंस टू बिकम
वर्कर्स जो कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और अपना दिमाग ना लगाएं, जिसको अपना दिमाग में लगाओ भाई। बिल्कुल। दे वांटेड पीपल इंडियंस टू बिकम देयर वर्कर्स बिकॉज बहुत सारा काम था और ब्रिटिशर्स कम थे यहाँ पर। वो चाहते थे कि इंडियन इतने सारे लोग हैं इंडिया में, जो सबसे ज़्यादा है वो है लोग, ओके। तो इंडिया के लोगों को यूज़ किया जाए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए जिस एजुकेशन सिस्टम के बाद वो पर्सन फाइनली हमारे लिए ही काम करे, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते हैं, हमारे लिए काम करे। एंड देन फाइनली उसको इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया। इन्होंने कि आपकी नौकरी लग गई है, यू आर पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन रहा है बंदा, एक अच्छा इंग्लिश भी पहले नहीं थी इंडिया में, बट इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे वो लोग लेकर आए और उन्होंने इस चीज़ को ग्लोरीफाई करा कि अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आप पढ़े लिखे हो, ओके। तो ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड, दे ग्लोरीफाइड नौकरी, दे ग्लोरीफाइड इंग्लिश स्पीकिंग। और इससे क्या हुआ, जब ये ग्लोरीफिकेशन आ गया तो लोग एस्पायर करने लग गए जॉब करने के लिए। हाँ, पीपल wanted to go into job और इसी माइंडसेट से they went for education properly 1 to 12th क्लास की स्टैंडर्ड की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई जो भी है वो इसी तरीके से डिज़ाइन करी गई। और सबसे बेकार बात यह है कि अभी भी वही चल रहा है, अभी भी लोग ग्लोरीफाई करते हैं, अभी भी लोग अगर नौकरी लग जाती है तो लड्डू पेड़े बांटते हैं कि मेरी नौकरी लगी। इवन मैरिज मार्केट की अगर बात करें तो शादी में भी ऐसी होता है कि लड़का कहाँ नौकरी करता है। बल्कि आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम में 2024-25 की बात करें तो आज के टाइम में नौकरी वाले के साथ अगर आप शादी करो तो दिस इज द मोस्ट रिस्की थिंग। अगर एक नौकरी वाला लोन लेता है तो दिस इज द मोस्ट रिस्की थिंग। अगर आप लोन ले रहे हो और आप नौकरी में हो, 20 साल का लोन, होम लोन या जो भी लोन आप ले रहे हो गाड़ी लेने के लिए, जो भी है ना, आपको खुद क्या पता है कि आप 2 साल 3 साल के बाद आप उसी नौकरी में रहने वाले हो कि नहीं। ओके, तो सर ने जैसा कि अभी अपना पॉइंट रखा है, तो आप लोग क्या इस पॉइंट से एग्री करते हैं या नहीं? जैसा भी होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सर की इस बात से आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं। ठीक, बाकी आगे सर ने क्या बोला वो भी देखते हैं। और आपको नहीं लगता है कि जब खासकर अगर आपके कलीग्स को, आपके मैनेजर को पता चल जाता है कि आपने लोन लिया हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपके मैनेजर भी आपसे गेम खेलता है। वो सोचता है कि भाई इसने लोन ले लिया, वो आपको ओवरलोड कर देता है क्योंकि उसको पता है छोड़ के तो जाने वाले हो नहीं, आप डिपेंडेंट हो, ओके। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स इन द सोसाइटी, ओके। सो डोंट ग्लोरीफाई, मैं आपको बोलना चाहूँगा, डोंट ग्लोरीफाई कि आप एक नौकरी में हो, क्योंकि नौकरी में ही नौकर वर्ड आ रहा है, ओके। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाक्य की बात करूँगा। एक बार क्या होता है कि एक बेबी एलिफेंट, जैसे आपके दिमाग की बत्ती जले, ओके, एक बेबी एलिफेंट अपनी मदर एलिफेंट से पूछता है कि मम्मी क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हैं? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ भाई सबसे ताकतवर जानवर है। फिर से वो बेबी एलिफेंट पूछा अपनी मम्मी से कि क्या हम सबसे विशाल जानवर हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई सबसे विशाल जानवर है। फिर वो बेबी एलिफेंट फिर से अपनी मम्मी से पूछता है मम्मी अगर हम चाहें तो क्या ये पूरे के पूरे मतलब जंगल को तबाह कर सकते हैं? अगर हम चाहें तो हम सब लोग मिलके। तो उसकी मम्मी ने बोला हाँ भाई हम ये भी कर सकते हैं। फिर उसकी मम्मी ने बोला यार कि यार आज इतने सारे क्वेश्चन तेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहा है? तो बेबी एलिफेंट ने अपनी मदर एलिफेंट को बोला कि मम्मी अगर हम सबसे विशाल जानवर हैं, सबसे ताकतवर जानवर हैं और हम चाहें तो पूरे जंगल को तबाह कर सकते हैं, तो मम्मी मुझे एक चीज़ बताओ कि हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? मैं जॉब को सर्कस तो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ हमारे अंदर बहुत सारे पोटेंशियल, हर एक एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ स्पेशल वन, वी हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल। बट ये जो एजुकेशन सिस्टम जो हमारे ब्रेन में फीडिंग कर रहा है और ये जो जॉब मार्केट जो हमारे ब्रेन में फीडिंग और ग्लोरीफाई करा जा रहा है, एस्पिरेशन फैक्टर है जॉब के अंदर, मैं आपको बोलूँगा दिस इज़ समथिंग जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल को के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। यू हैव मच मोर पोटेंशियल, यू कैन डू मच मैनी मोर थिंग्स, बट क्या रुपये तो कमाना ही है तो कुछ तो करना ही है, इस चक्कर में बंदा सोचता है कि जॉब में चले। नाउ अगर हम बात करें पिरामिड, जॉब भी एक पिरामिड है, ठीक है। बोलते हैं पिरामिड इज मतलब पिरामिड स्कीम जिसको बोलते हैं, बट जॉब सबसे बड़ी पिरामिड स्कीम है जिसमें इस तरीके से ट्रायंगल होता है जिसमें सबसे ऊपर एक बंदा होता है, फिर 3-4 बंदे यहाँ, फिर 10 बंदे यहाँ, फिर 20 यहाँ, फिर ऐसे करके, और सबसे नीचे वाले जो बंदे होते हैं उनकी सबसे कम सैलरी होती है, जो सबसे टॉप पे होता है उसकी सबसे ज़्यादा इनकम, या मान लो ओनर ऑफ द कंपनी, ओके। सो जॉब का ये जो पिरामिड है, आपको लगता है कि जब आप जॉब में जाते हो तो इट इज़ वेरी ईजी, आपको 10-15 हज़ार रुपये की जॉब लग जाती है और नीचे सबसे लोएस्ट जो ट्रायंगल में है उन लोगों के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है, आपको 25,000 कमाना है, फिर 50,000 कमाना है, तो आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल अप्रेजल करते करते जो सबसे टॉप में है, क्या हर कोई ये जो अगर मान लीजिए सबसे नीचे 100 लोग के 100 लोग ऊपर तक जाते हैं? नहीं, ऊपर सिर्फ 5-6 लोग ही बैठे हैं, फिर ऊपर सबसे टॉप में सिर्फ 1-2 बंदे ही बैठे हैं, राइट। सो हर कोई ऊपर तक नहीं जाता, और लेकिन नीचे इतनी सारी भीड़ भी है, राइट। सो आपको नहीं लगता कि यू आर एक्चुअली एक ऐसी रेस में आप एक ऐसी रेस भाग रहे हो जिसमें आप ऊपर टॉप पे कभी जा ही नहीं सकते हो इन जॉब, यू विल ऑलवेज स्टे देयर। और आपको जानबूझ के अप्रेजल में एक सिचुएशन बनाई जाती है, जैसे मैं भी पहले एक्सेल में जॉब करता था, तो वहाँ पर खैर मुझे तो 4 पर आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिली, ठीक है। लेकिन एक रूल होता था, मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर होता था कि आप अगर 10 लोग हैं आपकी टीम में तो सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही आप आउटस्टैंडिंग दे सकते हो, 70% लोगों को एक्सीड एक्सपेक्टेशन के आसपास दो, और 1-2 लोगों को बिल्कुल डाउन कर दो, इनको मतलब फायर करना है, मतलब जो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। तो उस मैनेजर के ऊपर भी प्रेशर होता है, वो हर किसी को, अगर 100 लोग नीचे हैं पिरामिड में और 100 के 100 लोगों को एकदम से सबको सैलरी हाइक नहीं मिलती है, ओके। इट इज ऑलवेज कंपटीशन, ओके, बहुत हेवी कंपटीशन है जॉब के अंदर। तो मैं आपको बोलूँगा जॉब पिरामिड ये जो है, दिस इज अ रियली अ स्कैम, बिकॉज एवरीबडी कैन नॉट गो अप,
हैंड्स प्रूफ, यस यस और नो, दिस इज प्रूफ. Yes, sir. सो एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज एन एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट के अंदर आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहे, एक हाईली एक ऐसी एनवायरमेंट में आप हो धीरे धीरे करके. स्टार्टिंग में तो बड़ा मजा आता है, ला 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 होता है, मतलब हनीमून टाइम होता है जिसमें आप टीटी खेल रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, चाय पी रहे हो, ठीक है, बस बातें बातें कर रहे हो, नए दोस्त बन रहे हैं वहाँ पर. बट धीरे 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 करके जब आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, तो आपकी फैमिली भी है, वाइफ भी है, बच्चा भी, धीरे धीरे करके अब आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है अपने ऑफिस को. और लेकिन वही अब आपके पास कमी होती चली जाती है जैसे जैसे आप एज में भी बढ़ते चले जाते हो. आई थिंक जॉब इज़ अ रियली अ स्कैम लाइक दिस. ओके, सो एक बार क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग एक वाकया एक और हुआ. एक बार क्या हुआ कि एक बंदा ओके अपनी गाड़ी से निकला, बहुत बड़ी सी गाड़ी, मान लो मर्सिडीज या BMW, उससे बाहर निकला. और जैसी पार्किंग में उसने गाड़ी पार्क हुई और वो बाहर निकला, जैसे तो 2-3 लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, सुट्टा मार रहे थे. और उन्होंने उसको बोला वाओ सर, मतलब उसके एम्प्लॉइज़ थे वो. ओके, और जो गाड़ी से निकला था बंदा वो था कंपनी का ओनर. तो जैसे वो बाहर निकला तो जो 2-3 लोग खड़े हुए थे जो उसके वर्कर थे, उन्होंने उसको बोला वाओ सर, नाइस कार, वाओ सर, बहुत बढ़िया गाड़ी है सर. तो उस ओनर ने उसको बोला, उन 2-3 लोगों को बोला कि और मेहनत करो, एक और लेनी है मेरे को. ओके, और मेहनत करो, मुझे एक और BMW लेनी है. लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर BMW से एक बंदा निकल रहा है गाड़ी से बाहर या मर्सिडीज से बाहर निकल रहा है और 2-3 लोग खड़े में बोल रहे वाओ व्हाट अ नाइस कार. और वो बंदा कह रहा है थोड़ी और मेहनत करो, तुम भी कमा सकते हो, तुम भी BMW ले सकते हो. सिचुएशन नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 2, कौन सी सिचुएशन आपको ज़्यादा अच्छी लग रही है? एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ पर आप दूसरे लोगों से इंस्पायर हो रहे हो कि वाओ इतनी बड़ी गाड़ी, वाओ इतनी बड़ी अचीवमेंट, वाओ व्हाटएवर, जिस भी चीज़ आप इंस्पायर हो रहे हो, इमेजिन करो कि वही चीज़ आप भी कर पाओ तो कैसा रहेगा. डू यू वांट टू नो अबाउट दिस एनवायरमेंट? सो मैं आपको बोलूँगा जॉब इज़ अ टोटली पिरामिड, जॉब इज़ अ टोटली स्कैम. बट इफ़ यू वांट टू कम इन अ सिचुएशन वेयर you inspire other people to make money when you make money. साइमन सिनेक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि जब आप कोई चीज़ अच्छी करते हो, जो चीज़ अगर आप when you do the right thing you inspire other people to do the right thing. Okay, so imagine कि अगर आप सबसे पहले डोंट ग्लोरीफाई बीइंग इनटू जॉब. शादी में भी अगर मैं आपको लिटरली बोलूँगा, कोई अगर आप किसी जॉब वाले से शादी मत करो. वैसे अगर आप जॉब वाले हो तो आप मेरे को थोड़ा सा गाड़ी वाली दे सकते हैं यहाँ पर. बट मैं आपको बोलूँगा कि जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए, बिकॉज जॉब इज़ द मोस्ट रिस्की वे टू लिव योर लाइफ. जॉब अगर आप कर भी रहे हो तो साथ साथ में कुछ और भी अर्निंग हो, भले इन्वेस्टिंग करो, भले कोई पैरेलली बिजनेस करो. आप तो ऑनलाइन के यूट्यूबर बन जाओ, बहुत सारे तरीके हैं रुपये कमाने के. ओके, सो द बिजनेस ओनर, जो बिजनेस ओनर होते हैं वो अपने बाकी लोगों को रुपया पे करते हैं, मतलब यू एज एन एम्प्लॉय आपको वो रुपया पे कर रहे हैं टू बाय योर स्किल्स एंड टाइम. ओके, आपके टाइम को वो खरीद रहे हैं. बट इमेजिन करो यू हैव कंट्रोल ऑफ दिस टाइम. Imagine that. Okay, so if you are looking forward, okay, at the end of this video I have proved, okay, that it is a pyramid, and with few examples I have proved that job just जो situation बनाई जा रही है ये ब्रिटिशर्स के थ्रू बनाई जा रही है, ग्लोरीफाई कराया जा रहा है. डोंट एस्पायर टू बी इनटू जॉब. इसको खुश मत हो. फिलहाल के लिए अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरे करने के लिए जॉब में चलेगा, कोई बात नहीं है. बट लॉन्ग टर्म में थिंक अबाउट हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस राइट रेस. ओके, क्विकली. पिरामिड में आगे बढ़ने का एस्पिरेशन मत करो कि मैं सीनियर मैनेजर, ग्रुप मैनेजर बन गया. एस्पायर करो कि ठीक है 2-3 लेवल ऊपर चले जाओ, उसके बाद देन फाइनली थिंक अबाउट स्विचिंग फ्रॉम जॉब टू समथिंग ऑफ योर ओन. ओके, सो इफ यू आर क्लूलेस कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें, ऑनलाइन इतने सारे कंफ्यूजन है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लिक ऑन द लिंक. ओके, सो जैसा कि सर ने बताया है, बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई जॉब से रिलेटेड. किसी इंसान को जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए और किसी इंसान को जॉब अगर करनी है तो क्यों करनी है. सर ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं. ओके, सो इस वीडियो को मैं कहूँगा आप पूरा का पूरा एक बार दोबारा से अगर देखें, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, और नोट ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब तक से आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक से आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं होगा. ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट.